अमीर और गरीब बहू की रसोई। बहू, पल्लवी बहू, कहाँ हो तुम? जरा यहाँ तो आना। इस बुढ़िया को भी ना चैन नहीं, सुबह सुबह शुरू हो जाती है। ओफो मम्मी जी, अब क्या हो गया? ये क्या है? पल्लवी बहू, फिर से तूने बर्तन मांजने का साबुन पानी में गलने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे संभालोगी तुम रसोई? आप भी ना मम्मी जी, 5-10 रुपए के साबुन के पीछे ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे कि लाखों का नुकसान हो गया हो। सुबह सुबह सर में दर्द कर दिया है। साइड हटिए, मुझे चाय बनाना है। अपनी सास को टक्कर मारकर पल्लवी अप्रेन पहनकर चाय बनाने लगती है। पल्लवी की शानदार रसोई में लगी खड़ी दीवार के पीछे गरीब राधिका मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी पल्लवी ढेर सारी चायपत्ती इलायची चाय में डाल देती है। गुड जॉब पल्लवी, क्या बढ़िया चाय बनाई है तूने। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पल्लवी एक बड़े से कप में चाय छानकर चायपत्ती को कूड़े में फेंकने ही वाली होती है कि तभी कमलावती पल्लवी को रोकती है। पल्लवी बहू, ये क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो ये चाय पत्ती कितनी महंगी है। खास असम से खरीद कर लाए थे तुम्हारे ससुर जी। एक तो तुमने एक कप चाय में इतनी सारी चाय पत्ती डाल दी। इसे रहने दो, अभी इसमें 1-2 बार और चाय बन सकती है। हद होती है कंजूसी करने की मम्मी जी। ये लीजिए, पकड़िए अपनी चाय पत्ती। ऐसा कहते हुए पल्लवी अपनी सास के हाथ में गर्म चाय छन्नी रख देती है, जिससे कमलावती का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ। ये तो माँ जी की आवाज है। राधिका भागकर वहां आ जाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? हे भगवान, आपका तो हाथ जल गया है। राधिका को अपनी रसोई में देखकर पल्लवी चिढ़कर कहती है, राधिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में पैर रखने की? देखो पल्लवी, इस वक्त माँ जी को मेरी जरूरत है। लगता है तुम अपनी हैसियत भूल गई हो, मगर कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। घमंड में आकर पल्लवी राधिका को धक्के मारकर रसोई से भगाने लगती है। मगर आखिर किन हालातों में कमलावती के घर के 2 हिस्से हुए और क्यों बटी दोनों बहुओं की रसोई, और आखिर क्यों पल्लवी ऐसे बिहेव करने लगी? पंडित जी, मुझे अपने दोनों बेटों यश और राजीव के लिए ये लड़कियां पसंद है। आप तो बस शादी की बात आगे बढ़ाइए। कमलावती जी, दोनों लड़कियां बड़े अमीर खानदान से हैं। इनके पिता को बस एक इज्जतदार परिवार चाहिए, और आपके परिवार से ज्यादा इज्जतदार घर और कौन सा होगा। कमलावती का परिवार हर तरह से संपन्न था। दोनों बेटों का अच्छा खासा कारोबार था। शाम को उसके दोनों बेटे राजीव और यश घर आते हैं। यश, राजीव, तुम्हारे सामने टेबल पर कुछ रखा है। दोनों भाई तस्वीर उठाकर देखते हैं। राजीव को पल्लवी पसंद आ जाती है क्योंकि वो बहुत सुंदर और मॉडर्न होती है, मगर यश बिल्कुल खुश नहीं होता। क्या हुआ यश, तुझे लड़की पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है माँ, मगर मैं किसी और को पसंद करता हूँ। यश अपनी माँ को राधिका के बारे में बताता है, मगर कमलावती शादी के लिए मना कर देती है। यश, ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। मगर माँ, मुझे ये तो बताइए कि राधिका इस घर की बहू क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि पैरों की धूल को माथे पर लगाने से वो चंदन का टीका नहीं बनता। अच्छा, तो आप समझा माँ। आप राधिका को इसलिए बहू नहीं बनाना चाहती है क्योंकि वो गरीब घर से है। यश उदास होकर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ उसके पिता गिरधर उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, यश बेटा, मैं जानता हूँ इस वक्त तेरे दिल पर क्या बीत रही है। मैं तेरी माँ को तो नहीं बदल सकता, मगर इतना कहना चाहता हूँ कि अपने दिल के सिवा किसी की मत सुनना। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। एक तरफ जहां कमलावती अपनी आने वाली अमीर बहू पल्लवी के लिए बहुत ही सुंदर मॉड्यूलर महंगा किचन बनवाती है और बेटे की शादी के एक एक फंक्शन पर लाखों रुपए खर्च करके पल्लवी को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है, तो वहीं यश अपनी माँ के खिलाफ जाकर राधिका के साथ शादी करके घर आ जाता है। तो आखिर तूने अपनी मर्जी कर ही ली ना यश, और ले आया इस गरीब को मेरी बहू बनाकर। ये सुनकर दरवाजे पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी पल्लवी अपना अमीरपना दिखाते हुए कहती है, मम्मी जी, आप ये कहना चाहती हैं कि ये 2 कौड़ी की दिखने वाली गरीब मेरी जेठानी है? फिर कमलावती अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करके गरीब बहू का गृह प्रवेश नहीं करती है, उसे दरवाजे पर खड़ा छोड़ देती है, और ऐसे में राधिका का ससुर गिरधर उसका गृह प्रवेश करता है। बहू, तुम्हारी सास माने या ना माने, मगर अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो। शुक्रिया बाबूजी, आपने मुझे इस घर में जगह दी। बस अब मुझे माँ जी के दिल में भी जगह बनानी है। अगली सुबह गरीब बहू नहा धोकर रसोई में आती है। थोड़ी ही देर बाद कमलावती की अमीर बहू पल्लवी भी महंगी सी साड़ी पहनकर मेकअप किए रसोई में आ जाती है, जहां कमलावती अपनी गरीब बहू को चिढ़ाते हुए कहती है,
आ गई मेरी प्यारी पल्लवी बहू। देखो तो जरा कितनी सुंदर लग रही है, एकदम चांद का टुकड़ा। थू 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 थू, किसी की नजर ना लगे। मम्मी जी, वैसे आपने मेरे लिए बहुत मॉडल किचन बनवाया है। मैं जानती थी तुझे ये रसोई पसंद आएगी। पल्लवी बहू, चलो अब जल्दी से अपने हाथों से पहली रसोई में कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। ठीक है मम्मी जी। माँ जी, आज मेरी भी पहली रसोई है, आप मुझे भी बता दीजिए कि मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है। मम्मी जी प्लीज, गरीब को मेरी रसोई से बाहर जाने को कह दीजिए, मुझे इन गरीबों से बहुत गंदी बू आती है। पल्लवी, मैं भी इस घर की बहू हूँ, ये रसोई जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। तूने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरी गरीब बहू, एक पैसे की तो हैसियत नहीं। मैं दिखाती हूँ कि मेरे इस घर में तेरी क्या जगह है। खड़ूस कमलावती बेचारी गरीब बहू का हाथ मरोड़ते हुए उसे घर के दूसरे टूटे हिस्से में ले आती है, जहाँ मिट्टी का कच्चा आंगन होता है। मेरी बहू होने का दावा करने का बहुत शौक है ना तुझे? तो आज तुझे इस कड़ी धूप में बैठकर इस आंगन में अपनी पहली रसोई की रस्म निभानी होगी। ठीक है माँ जी, अगर ऐसे में आपका दिल जीत पाऊंगी तो आपकी गरीब बहू को आपकी दी हुई शर्त स्वीकार है। एक तरफ जहां कमलावती की अमीर बहू पल्लवी एप्रिन बांधकर अपने आलीशान सुख सुविधा भरी रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है, वहीं बेचारी गरीब बहू कड़ी धूप में इधर उधर से ईंट इकट्ठा करती है और लकड़ियां चुनकर धूप भरी गर्मी में चूल्हे की आंच के धुएं में खाना बनाती है। और जल्दी जल्दी खाना बनाकर राधिका अपनी रसोई में बना खाना अपनी सास के पास ले आती है, जहाँ अमीर बहू पल्लवी मेज पर खाना परोस रही होती है। ये देखिए सासू माँ, मैंने आप सभी के लिए छोले भटूरे, राजमा चावल और मीठे में गुलाब जामुन बनाए हैं। माँ जी, मैं भी खाना बनाकर ले आई हूँ। वहीं रुक जा मेरी गरीब बहू, तेरा बनाया खाना हम अमीरों के खाने लायक नहीं है। बेचारी गरीब बहू अपना बनाया खाना लेकर लौट आती है, जिसके बाद कमलावती घर के बीच में दीवार खड़ी कर देती है और अमीर गरीब बहू की रसोइयों को बांट देती है। साथ ही गुस्से में यश के बेटे होने का हक भी छीन लेती है, जिससे भरी गरीबी में राधिका अन्न के एक एक दाने की कदर करती है और रात की बची बासी रोटी भी खाती है। वहीं पल्लवी रसोई में भरे राशन पानी की बहुत बर्बादी करती है, जिसे देखकर कमलावती कंजूस बन जाती है। पल्लवी बहू, ये इतना सारा आटा क्यों गूथा है? 4 रोटी राजीव खाता है और 2 रोटी तुम्हारे ससुर जी और मैं। हमारे लिए कल भी उतनी सारी रोटी फेंकना पड़ी थी। एक काम करो, आधा आटा फ्रिज में रख दो, उतनी रोटी बहुत है। ये आजकल इस बुढ़िया को हो क्या गया है? कल सारे बाजार सब्जी खरीदने वक्त भी अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपा रही थी और आज रोटियां गिन रही है। उस दिन के बाद दोनों सास बहू के बीच राशन की बर्बादी और रसोई खर्च के पीछे हर दिन खूब खिटपिट होने लगती है। मगर आखिर किचन को लेकर ये कलेश ऐसे ही चलेगा या कमलावती लेगी कोई दूसरा फैसला? आइए कहानी के उस भाग में लौटते हैं। गुस्से में आकर कमलावती लोहे का डंडा लाकर रसोई के बीच खड़ी दीवार को तोड़ने लगती है। बस बहू, बस बहुत हो गया। ये गलती मेरी है जो मैंने ही अपनी अमीर और गरीब बहू के बीच में फर्क करके रसोई बांटी, मगर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आखिरकार कमलावती अपनी भूल सुधार कर दीवार को ढा देती है। उसके इस फैसले से घर के सभी सदस्य खुश होते हैं, जिसके बाद कमलावती अपनी गरीब बहू का घर में गृह प्रवेश कराती है और रसोई में भी राधिका को बराबर का हक मिलता है। अब धीरे धीरे राधिका अपने प्यार भरे स्वभाव से पल्लवी के दिल में भी अपने लिए जगह बना लेती है। झुग्गी के बाहर एक टूटे फूटे नल में पानी भरने के लिए औरतों की भीड़ लगी हुई है। तभी कमला गरीब गायत्री को ताने मारते हुए कहती है, अरे ओ गायत्री, सुना है कल तेरे बेटे को देखने के लिए रिश्ते वाले आए थे, कुछ मामला जमा कि नहीं? वैसे तेरा कद्दू जैसा लटका मुंह देखकर तो लग रहा है कि बात नहीं बनी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर तेरे लड़के करते क्या हैं? अरे 5-5 बेटे हैं तेरे, फिर भी तू आज तक इस टूटी फूटी झुग्गी में ही दिन काट रही है। कमला की ताने भरी बातें सुनकर गरीब गायत्री की आंखों में आंसू भर आते हैं। अरे तू रोती काई को है? मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला। देख गायत्री, अपने घर की मरम्मत तो तुझे करानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस टूटे फूटे घर में गरीब से गरीब भी तेरे बेटों को अपनी बेटी देने से रहा। वो तो भला हो सरकार का जो उसने रहने को झुग्गी दे दी, तभी तुम गरीबों के सर पर छत है, वरना तो कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांगते फिरते। तभी अचानक गायत्री का बेटा चंदर साइकिल पर अखबार लिए वहाँ आ जाता है। बस कमलाताई बस, आखिर आपकी परेशानी क्या है? आप अमीर अपने लिए हो
पूरी बस्ती इस बात को जानती है कि आपका पक्का आलीशान घर खून पसीने की कमाई से नहीं बल्कि आपके बेटे रघु के घपलेबाजी के पैसों से बना है। और जिस घर की नींव चोरी घूसखोरी हो वो ढहने में वक्त नहीं लगता। हम गरीब हैं मगर नमक रोटी खाकर अपने घर में रहते हैं, आपसे मांगने नहीं जाते। आइंदा मेरी माँ से इस तरह से बात मत करना। तू 2 कौड़ी का गरीब अखबार बांटने वाला सड़कों पर घूम घूम कर भिखारियों की तरह अखबार बेचता है और आज तक इस फटीचर साइकिल पर अखबार बेच रहा है। बड़ा आया मेरे रघु का मुकाबला करने। बुलेट पर घूमता है मेरा बेटा, तेरी तरह ये फटीचर साइकिल नहीं चलाता। कमला की बातों का जवाब न देकर चंदर अपनी माँ को लेकर घर चला आता है। गायत्री और गिरिधर के 5 बेटे हैं, राजू, चंदर, मोहन, राकेश और अनिल। गायत्री और गिरधर गरीबी में अपने 5 बेटों को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाए, जिस कारण वह रोजी रोटी कमाने के लिए छोटा मोटा काम कर लेते हैं, जिसमें से 3 तो एक फैक्ट्री में अखबार छपाई के काम में अखबार छापते, तो वहीं राजू और चंदर कड़ी धूप में भी सड़क की भीड़ में अखबार बेचते और घर घर भी अखबार पहुंचाते। गरीबी के चलते उनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, मगर कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। और कुछ ही दिनों में गायत्री के 5 बेटों की शादी किरण, सुमन, आरती, अर्पिता और राधा से हो जाती है, जो कि गरीब घर से ही होती हैं। आओ मेरी बहुओं, आज से इसे अपना ही घर समझो। गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। 5 बहुएं गृह प्रवेश करके अंदर आकर अपनी सास के पैर छूती हैं। जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। आज से तुम 5 मेरे इस गरीब घर की लक्ष्मी हो। माँ जी, जिस घर में अपनों का प्यार हो और चेहरे पर खुशी हो, वह घर गरीब नहीं होता बल्कि अमीर होता है। हाँ माँ जी, आरती बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि ईंट पत्थर से तो सिर्फ मकान बनते हैं, जबकि घर तो परिवार से बनता है। गरीब बहुओं की ये बातें उनकी सास गायत्री के साथ साथ सभी का दिल जीत लेती हैं। अगली सुबह 5 बहुएं सुबह सुबह उठकर घर की साफ सफाई कर लेती हैं। राधा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, तभी अचानक से चूल्हे के पास वाले दीवार से ढेर सारी मिट्टी झड़ने लगती है। अरे, इस दीवार से तो मिट्टी की मोटी मोटी पपड़ी झड़ रही है। राधा, घर के ज्यादातर हिस्से का यही हाल है, वो झरझर हो गए हैं। इस घर को पेंट और पुताई की जरूरत है, और हम 5 ये जानती हैं कि हमारे पति की इतनी कमाई नहीं, अब हमें ही कुछ करना होगा। जैसे तैसे चाय नाश्ता बनाकर 5 बहुएं अपने पति को परोसती हैं। अरे गायत्री जी, बहुओं के बनाई खाने ने तो स्वाद में आपको भी पीछे छोड़ दिया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। जुग जुग जियो बहुओं। तभी गायत्री धीरे से कहती है, अजी क्या करते हो, पहली बार बहुओं ने कुछ बनाया है, इन्हें शगुन तो दो। गिरधर जेब में हाथ डालकर 11 रुपए निकालकर अपनी 5 बहुओं को शगुन दे देता है। ये लो मेरी 5 बहुओं, तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। माफ करना, तुम्हारे गरीब ससुर के पास इससे ज्यादा देने को कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं बाबूजी, शगुन तो दिल से होता है, हमारे लिए ये बहुत है। खाना खाने के बाद सभी बहुओं के पति काम पर जाने लगते हैं। तभी राधा राजू से कहती है, अजी सुनिए, अगर हो सके तो शाम को घर आते वक्त कुछ रद्दी अखबार लेते आना। ठीक है राधा, मैं ले आऊंगा। राजू शाम को ढेर सारा अखबार लाकर राधा को दे देता है, जिससे वह घर में बेकार पड़ी दीवार अलमारी को उस अखबार को आटे की लेई बनाकर लगा देती है। साथ ही रसोई की टूटी फूटी जगह भी अच्छी बना देती है। वहीं अर्पिता और आरती रद्दी अखबार से सुंदर फूलदान बनाकर अपने गरीब ससुराल को भी सजाती हैं। क्या बात है, आज हमारे ये गरीब घर बहुत बदला बदला नजर आ रहा है। वो हमने मिलकर अखबार से घर की हालत ठीक की है। आप सबको पसंद आया? बहुत ज्यादा पसंद आया बहू, इसीलिए तो हर घर में बहू होना जरूरी होता है, क्योंकि वो घर संजो कर संवार कर रखती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। गायत्री का परिवार और उसकी 5 बहुएं रूखा सूखा खाकर भी गरीबी में खुशी से रह रहे थे। वहीं अब गुजरते समय के साथ गायत्री की 5 बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन एक रात जब सभी सो रहे होते हैं, तभी बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से उनके मिट्टी के घर की छत जगह जगह से टपकने लगती है और बारिश का पानी उनके कच्चे घर में भरने लगता है।
अरे ये गंगा जमुना कहाँ से बह रही है? अजी सुनते हो, उठो ना। अरे भगवान सोने दो। तभी घर की दीवारें हिलने डुलने लगती हैं और सभी उठकर जान बचाकर बाहर भागते हैं कि अचानक उनका घर ढह जाता है और भरी बारिश में सभी बेघर होकर सड़क पर आ जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अरे क्या तुझे हमारे रूखा सूखा खाकर खुश रहने से भी दुख था, जो आज तूने हम गरीबों के सर से ये छत भी छीन ली? अरे थोड़ा तो तरस खा लेता। मेरी बहू एक गर्भवती है, वो माँ बनने वाली है। ऐसे हाल में कहाँ लेकर जाऊँ मैं उन्हें? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हमारा घर ही तो टूटा है, परिवार तो नहीं बिखरा। वो अभी साथ है तो हम घर भी बना लेंगे। मगर आरती भाभी, हम भाइयों के पास तो एक ईंट खरीदने के भी पैसे नहीं, तो घर कैसे बनेगा? देवर जी हम पांचों बहुएं अखबार से अपना ससुराल बनाएंगी। मगर ये कैसे होगा? अखबार पर बारिश के पानी की एक बूंद पड़ते ही वो भीगकर फट जाता है, तो घर कैसे बनेगा? राजू जी वो आप हम पर छोड़ दीजिए, बस कल आप सभी भाई फैक्ट्री से रद्दी अखबार लेकर आना, बस। बेघर होकर रात भर पांचों बहुएं और उनका ससुराल सड़क पर ही रहता है। वहीं फैक्ट्री जाकर उनके पति ढेरों अखबार लेकर आते हैं। हम पांचों भाई अखबार तो लेकर आ गए हैं, अब आगे क्या करना है? जिस तरह पक्के घर को मजबूत बनाने के लिए पिल्लर बांधा जाता है, हमें भी वही करना है। पांचों के पति मजबूत मोटी लकड़ियां काट कर लाते हैं, जिससे गायत्री की पांचों प्रेग्नेंट बहुएं घर बनाना शुरू करती हैं। हमारे घर की ढही हुई ये मलबे की मिट्टी ही हमारे अखबार के ससुराल बनाने में सीमेंट का काम करेगी। पहले तो पांचों बहुएं लकड़ी से घर का ढांचा तैयार कर लेती हैं और मलबे की मिट्टी का गाढ़ा घोल उनके चारों ओर लगाती हैं और फिर वह गिल्ली मिट्टी लेई का काम करती है, जिसमें वह बड़ी ही आसानी से दीवारों के चारों तरफ अखबार लगाना शुरू करती हैं, जिससे उनका घर सुंदर लगने लगता है। दीवार तो खड़ी हो गई, मगर हम इन अखबारों से छत कैसे पक्की बना पाएंगे? मेरे पास एक रास्ता है, बस्ती के बाहर सड़क बनने का काम चल रहा है, हम वहाँ से थोड़ा बहुत तारकोल मांग कर ले आते हैं, उसे हम छत को मजबूत कर लेंगे ताकि फिर हमारा अखबार का बनाया हुआ घर भीगे नहीं। इसके लिए हम उसके चारों तरफ तिरपाल बांध देंगे। फिर वह पांचों तारकोल इकट्ठा करके छत बना लेती हैं और फिर उनके चारों तरफ मोटी तिरपाल बांध देती हैं। देखिए माँ जी, हमारे अखबार का ससुराल बनकर तैयार हो गया। चलिए घर के अंदर चलते हैं। सदा खुश रहो मेरी बहू, तुम पांचों बहुत मेहनती हो। आज तुम्हारे मेहनत से ही हमारे सर पर फिर से छत आ सकी है। इसके बाद पूरा परिवार घर के अंदर आ जाता है। वहीं पांचों बहुएं अपने हाथों के हुनर से अपने अखबार से बने ससुराल को सजाने के लिए तरह तरह के क्राफ्ट बनाती हैं और अब कितनी भी बारिश में उनका घर नहीं भीगता। जिसके बाद वह पांचों अखबार से सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाकर बाजार में बेचने लगती हैं और कमाए गए पैसे को पक्के घर के लिए बचाना शुरू कर देती हैं। वहीं अपने पतियों के पैसों से घर का खर्चा चलाकर भी वो थोड़े बहुत पैसे भी बचाती हैं, ताकि आगे फिर कभी उन्हें ऐसे दिन ना देखने पड़े।